हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। नाउअडेज वी आर स्टडिंग अबाउट वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा जो ट्रेडिशनल मेथड है वाटर कंजर्वेशन के राजस्थान के, उनके बारे में। ठीक है, तो इनके कुछ जो मेथड उनके डिस्कस कर लिया था हमने, जैसे बेरी, पॉन्ड्स, टंका, ठीक है, जौहड़। तो इनका कुछ ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं कंजर्वेशन के, उनके बारे में स्टडी कर लिया था। आइए हम कुछ नेक्स्ट बचे उनके बारे में स्टडी करते हैं। Next is Khadin, having been adopted by the Palibal Brahmins in Jaisalmer during the medieval age। इनको मध्यकालीन युग में जो पालीवाल ब्राह्मण्स हुआ करते थे जैसलमेर के, उनसे अडॉप्ट किया है। ठीक है, इट रेफर्स टू अ टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये एक टेक्निक है कंजर्वेशन की, संरक्षण की, एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर आल्सो, और जल प्रबंधन की, कंसिडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर द एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर पर्पज। और ये ड्रिंकिंग वाटर पर्पज और इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए इसको अप्रोप्रिएट टेक्निक माना जाता है जल संरक्षण की, प्रबंधन की। ठीक है, अंडर दिस द फ्लोइंग वाटर इज रेनी सीजन। इस टेक्निक में किया जाता है जो वर्षा ऋतु में बहता हुआ जल होता है, flowing water in rainy season is stopped on slopes in mountains। पहाड़ों के ढाल होते हैं, उन पे इस जल को रोक लिया जाता है। एरियाज बाई मेकिंग वॉल्स एंड बाउंड्रीज, दीवार बना के, बाउंड्रीज बना के पहाड़ों से बहते हुए जल को ढालों पे रोक लिया जाता है। एंड द सरप्लस वाटर इज डिस्कार्डेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ दिस बाउंड्री वॉल टू प्रोवाइड वाटर टू अनदर एडजॉइनिंग खादिन लैंड। ठीक है, और इससे जो सरप्लस वाटर बचता है, ज़्यादा वाटर बचता है, तो इस दीवार के सारे दूसरी खादिन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन द खादिन लैंड द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर राइजेस ड्यू टू रेन। खादिन में वर्षा के कारण जो लेवल होता है ग्राउंड वाटर का, ये वर्षा के कारण अप हो जाता है। एंड इन दिस सॉइल, और इस मिट्टी में, कंजर्वेशन टेक्निक्स मॉइस्चर ऑफ सॉइल इज आल्सो रिटेन्ड। ठीक है, इसमें जो कंजर्वेशन की टेक्निक है, इसमें मिट्टी का जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, नमी होती है, वो रिटेन बनी रहती है। द खादिन लैंड फैसिलिटेट बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। जो खादिन लैंड होती है, यहाँ दोनों ही फसलें होती हैं, रबी भी और खरीफ भी। एंड मेक ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग समर बाय द बेरीज बिल्ट ऑन कॉर्नर। कॉर्नर्स पे इनकी बेरीज बना दी जाती हैं, जिससे गर्मियों में भी पीने के लायक जो पानी होता है वो बच जाता है, मिल जाता है। द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर हैज़ बीन ट्रेडिशनल इन राजस्थान। वाटर का कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, ये राजस्थान में पारंपरिक रहा है। बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड फेमाइंस, क्योंकि यहाँ अक्सर अकाल और सूखा पड़ता रहता है। दैट इज़ वाई द नेटिव पीपल एंड रूलर्स, इसलिए जो स्थानीय लोग थे और शासक थे, गिव इम्पोर्टेंस टू सच टेक्निक्स, उन्होंने ऐसी जो तकनीक्स थी उनको महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दिया। विद द एम ऑफ यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर टू इट्स मैक्सिमम। ठीक है, इसके तहत उन्होंने पानी की प्रत्येक बूंद को, ठीक है, संरक्षित किया और इसका अधिक से अधिक उपयोग किया। रिलीजियस फेथ हैज़ मेड द कंजर्वेशन अ नेचुरल प्रोसेस। जो धार्मिक विश्वास था, ठीक है, उसने जल संरक्षण को एक प्राकृतिक प्रोसेस बना दिया, नेचुरल प्रोसेस बना दिया। ड्यू टू विच दीज सोर्सेस हैव बीन सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द नेटिव्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इससे जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको बहुत लंबे समय तक जो वाटर की सप्लाई है वो मिलती रहती है। वाटर सेल्फ रिलायंस। एट प्रेजेंट ड्यू टू डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर, जल स्वावलंबन इसको कहते हैं। तो एट प्रेजेंट ड्यू टू डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर, वर्तमान समय में जो जल, भूमिगत जल है, उसका जो स्तर है बहुत अधिक डिक्रीज हो रहा है, बहुत स्पीड में। वर्स्ट कंडीशन ऑफ द ट्रेडिशनल रिजर्व्स ऑफ वाटर एट लोकल लेवल विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सिल्ट इन डैम्स एंड आल्सो ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ रेनफॉल्स। ठीक है, जो पारंपरिक स्रोत हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो चुकी है।
लोकल लेवल पे विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सर्टेन डैम्स, जो डैम से बांध है उसमें गार जो सिल्ट है वो इकट्ठा हो गई है, एंड आल्सो ड्यू टू द स्केसिटी ऑफ रेनफॉल, और वर्षा भी कम हो रही है। एडवर्स कंडीशन ऑफ वाटर क्राइसिस, जो जल संबंधित समस्याएं हैं, क्राइसिस है, वो बढ़ रहा है। क्रॉपिंग अप प्रॉब्लम इज गेटिंग मोर सीरियस ओइंग टू इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर बाय द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो समस्या है वो सीरियस होती जा रही है, जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी कमी को पूरा करने के चक्कर में। ठीक है, बढ़ती हुई आबादी है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए समस्याएं भी और बढ़ती जा रही हैं। फॉर दिस रीजन जल क्रांति अभियान, इसलिए जल क्रांति अभियान, जिसको वाटर रेवोल्यूशन मिशन भी कहते हैं, एंड मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, चीफ मिनिस्टर वाटर सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा ये कुछ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रेस्पेक्टिवली, और राजस्थान की सरकार के द्वारा। ठीक है, जल क्रांति अभियान शुरू किया गया है भारत सरकार की तरफ से, और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना शुरू की गई है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल इज द मेन एम बिहाइंड दिस इंटेंशन ऑफ दिस प्रोग्राम। इन प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य है वो है स्थानीय तौर पे जल का प्रबंधन। जनरली द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर हैज़ बीन अडॉप्टेड ट्रेडिशनली इन वेरियस फॉर्म्स। सामान्य रूप से जल का संरक्षण और प्रबंधन है, इसको पारंपरिक रूप से अलग अलग स्वरूपों में अडॉप्ट किया गया, जैसे नाडी, पॉन्ड्स, वेल्स, बावरीज एंड बैरीज etc. इन एवरी विलेज एंड टाउन, प्रत्येक गांव और कस्बे में। दीज वाटर रिसोर्सेज वर द रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। और ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं ये रिमार्केबल एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के। एट द लोकल लेवल इन द एनिशियंट टाइम्स, स्थानीय स्तर पे प्राचीन समय में हैड प्रोवाइडेड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द लोकल लेवल, स्थानीय तौर पे बहुत लंबे समय तक इनसे जल उपलब्ध रहता था, मिलता रहता था। द वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट वाटर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो पश्चिमी हिस्सा है उस हिस्से में जो पारंपरिक टेक्निक है वाटर मैनेजमेंट की, उससे जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहता था, उपलब्ध रहता था। इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट, यहाँ तक कि सूखे के समय भी। बट द लेजर यूटिलिटी ऑफ दीज सोर्सेज एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में जिनकी यूटिलिटी है वो कम हो गई है। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, और प्रभावी जल प्रबंधन के कमी के कारण दियर कंडीशन हैव डिटोरेटेड, इनकी जो कंडीशन है वो खराब हो रही है, छीड़ हो रही है। वाटर सेल्फ रिलायंस हैज़ बिकम essential for the solving the water crisis emerging due to the shortage of water, which includes the saving of water at local level. इसलिए जो वाटर सेल्फ रिलायंस है, जल स्वावलंबन, बिकम एसेंशियल फॉर द सॉल्विंग द वाटर क्राइसिस, ये आवश्यक हो गया है जल की जो क्राइसिस है उससे निपटने के लिए, उसको हल करने के लिए। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी कारण, इंक्लूडिंग द सेविंग ऑफ वाटर एट लोकल लेवल। ठीक है, इसमें स्थानीय तौर पे पानी को बचाना भी शामिल है। टू सिस्टमैटिक द यूज ऑफ वाटर एंड प्रिजर्व एंड मैनेज एंड वाटर प्रॉपर्ली, इसमें जो जल है उसको सिस्टमेटाइज तरीके से यूज करना है, प्रिजर्व करना है, और जो वर्षा का जल है उसको मैनेज करना है, व्यवस्थित करना है। दीज ट्रेडिशनल सोर्सेज शुड बी रीडेवलप्ड, ये जो पारंपरिक मेथड हैं इनको रीडेवलप किया जाना चाहिए। एंड यूज़ फॉर इरिगेशनल एंड अदर पर्पस लोकली, और इनको सिंचाई या दूसरे पर्पस के लिए स्थानीय तौर पे यूज़ किया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम द रेन वाटर एंड ग्राउंड वाटर शुड बी यूज इन सच अ मैनर दैट इज रिमेन्स अवेलेबल इन फ्यूचर एट द लोकल लेवल। और जो ग्राउंड वाटर है और रेन वाटर है उसको हम इस वे में यूज करें, शुड बी यूज इन सच अ मैनर, इस तरीके से यूज करें दैट इट रिमेन्स अवेलेबल इन फ्यूचर एट द लोकल लेवल, कि स्थानीय तौर पे कि फ्यूचर में भी जल है वहाँ प्रेजेंट रहे, उपस्थित रहे, आने वाले समय में भी वहाँ जल मिलता रहे।
चीफ मिनिस्टर सेल्फ रिलायंस प्लान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। द टास्क इन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इज टू मेक वाटर catchment areas self-reliant by water management, treating them as a natural resources at rural level by the help of the state government and with the philanthropists। ये जो टास्क है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का, ठीक है, इसमें जो वाटर है, ठीक है, इसमें खुद में आपको अवेयर होना है, जागरूक होना है और जल प्रबंधन करना है प्राकृतिक रूप से, ट्रीटिंग देम एज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है ऐसा मानते हुए, एट रूरल लेवल बाय द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय तौर पे राज्य सरकार की सहायता से, ठीक है। तो इस उद्देश्य जो योजना है इसका यही उद्देश्य है, प्राकृतिक जो संसाधन है जल, इसको संरक्षित करना है अपने स्थानीय स्तर पे स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से, और ऐसा मानते हुए कि हम परोपकार की भावना भी रखें, मानव प्रेमी बने, ठीक है। philanthropist अंडर दिस योजना वर्क सच एज रेजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। इस योजना के तहत जैसे जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको अब करना है, रेज करना है, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इस क्वालिटी बिसाइड्स रेजुविनेशन ऑफ वेल्स, जो कुएं हैं उनके पुनरुद्धार के अलावा इसकी जो क्वालिटी है उसको भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है। वेल्स, पॉन्ड्स, नडीज एंड अदर वाटर रिसोर्सेज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन विल बी डन, ठीक है। इसके तहत जो कुएं हैं, तालाब है, नडीज है, ये जल संसाधन है, जल संसाधन के स्रोत हैं, ठीक है, इनको हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है, और इनकी जो वाटर की क्वालिटी है इसको भी सुधारना है। ये लगभग विलुप्त होने की कगार पे आ गए, ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, शुद्ध करना है। द डिगिंग ऑफ नाडीज, wells and ponds at the block level and the repairing of their walls and the work of repairing the water receiving areas by removing obstacle from water receiving areas of these water resources are to be done। इस योजना के तहत किया क्या जाना है, the digging of नाडीज, wells and ponds at block level, ब्लॉक लेवल पे नाडीज, वेल्स और पॉन्ड्स की खुदाई कराना है, एंड द रिपेयरिंग ऑफ देयर वॉल्स, उनकी जो दीवारें हैं उनकी रिपेयरिंग करानी है, एंड द वर्क ऑफ रिपेयरिंग एट वाटर रिसीविंग एरियाज, जो वाटर रिसीविंग एरियाज हैं उन क्षेत्रों का जो वर्क है रिपेयरिंग का वो भी कराना है, बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल फ्रॉम वाटर रिसीविंग एरियाज, ठीक है, वाटर रिसीविंग एरियाज में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, रोड़े आ रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, उनको भी रिमूव करना है, ऑफ दीज वाटर रिसोर्सेज एरिया टू बी डन, ठीक है। तो इसके तहत ये सारे वर्क किए जाने हैं। In this program, with the participation of NGOs, religious trust, इस प्रोग्राम में NGOs जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका पार्टिसिपेशन है, जो धार्मिक ट्रस्ट है उनका है, नॉन रेजिडेंशियल रूरल इंडियंस, जो नॉन रेजिडेंशियल रूरल इंडियंस हैं उनका सहयोग है, एंड लोकल विलेजर्स, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कैचमेंट एरियाज विल बी मेड, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट जो कैचमेंट एरियाज है उसको किया जाना है इन लोगों की सहायता से। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप कॉन्टिन्यूअस काउंटर ट्रेंचेज, स्टैगर्ड फार्म पॉन्ड्स, मिनी percolation टैंक, संकेन गुल्ली पिट, खादिन्स जोहड़ एंड टंकाज विल आल्सो बी मेड। इसके तहत इन सभी चीज़ों का भी निर्माण कराया जाना है। स्मॉल एनिकेट्स इन चैन, छोटे छोटे जो एनिकेट्स हैं चैन में वो बनाए जाएंगे। रॉ चेक डैम्स, ठीक है, कच्चे जो चेक डैम्स हैं पानी को रोकने के, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। ड्रेन फिक्सेशन वर्क आर आल्सो टू बी अंडरटेकन इन दिस प्रोग्राम, ठीक है, जो ड्रेन फिक्सेशन है उसको भी इस प्रोग्राम के तहत किया जाना है। बिसाइड्स ऑल दीज रिपेयरिंग ऑफ माइनर इरिगेशन टैंक्स, इनके अलावा क्या किया जाना है, रिपेयरिंग ऑफ माइनर इरिगेशन टैंक्स, जो माइनर इरिगेशन टैंक्स हैं उनकी रिपेयरिंग करानी है। रिन्यूएबल एंड रीइंफोर्समेंट वर्क एंड कनेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू द रेवेन्यूज,
जो रेवेन्यूज़ हैं उनका वाटर कनेक्शन कराना है, वाटर रिसोर्सेज को बढ़ाना है, grasslands development and plantation works, refilling of artificial groundwater, refilling structures and promotion of advanced techniques in cropping and gardening will be made। तो ये बहुत सारे वर्क इस योजना के तहत होने हैं। ठीक है, प्लांटेशन वर्क कराना है, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट करना है, जो आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर है उसको रिफिल करना है, स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन करना है, टेक्निक्स जो नई नई है उनका एडवांस टेक्निक का। ठीक है, क्रॉपिंग करानी है, गार्डनिंग करानी है। इस प्रोग्राम्स के, इस योजना के सारे हिस्से हैं। एट द सेम टाइम अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड बाय द मीन्स ऑफ नुक्कड़ नाटक्स। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक की सहायता से जागरूकता फैलाई जाएगी। फेयर एंड रैलीज, मेले लगाए जाएंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी एमंग्स द रूरल पॉपुलेशन, जो ग्रामीण आबादी है उनके बीच में, टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड दियर इम्पोर्टेंस, कि जल संरक्षण और उसके महत्व के बारे में लोगों को समझाया जाएगा नाटक के जरिए, मेलों के जरिए, रैलीज के माध्यम से। तो ये सारे इस योजना के अंग हैं, हिस्से हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है, सॉरी चैप्टर नंबर 8।